Morning everyone. Students, today we will discuss a new chapter, chapter 3, a pair of linear equation to variable. आज इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? अगर मैं बात कहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है। द लीनियर इक्वेशन, an equation is written in the form of ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers, and a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called linear equation in two variable that is x and y. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मान लीजिए अगर कोई भी इक्वेशन आपका इस फॉर्म में लिखा है तो उस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशंस, जहां पर ए बी सी क्या है, आर रियल नंबर्स या कांस्टेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए और बी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो एक वेरिएबल बचेगा, और अगर वाई 0 बी 0 होता है तो वन वेरिएबल और दोनों होते हैं तो फिर कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उसका मतलब कोई इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, तो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो स्टडी हम करेंगे, क्या करेंगे, पेयर ऑफ, यानी इसी इक्वेशन से रिगार्डिंग अगर जो पेयर हो जाए तो पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या होगा। नाउ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a pair of linear equation is written in the form of that is a1 of x plus b1 of y plus c1 equal to 0. This equation is 1. Now the second one, a2 of x plus b2 of y plus c2 equal to 0, and then equation is second. The pair of linear equation is written in the form where a1, the same case is a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers, and a1 a2 is not equal to 0 और b1 b2 is not equal to 0। बस इसी फॉर्म को मैंने क्या कर दिया, a1 a2 b1 b2 में कन्वर्ट कर दिया, द सेम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल केसेस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस की। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, जिन मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके मैं बारे में बताऊंगा कौन से मेथड है, बट उससे भी पहले मैं इनके सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास एक और मेथड है, एक और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंटी को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशंस है। कौन सी? ये जो a1 a2 है, b1 b2 है, ऑल दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोफिशिएंट्स वी कैन जस्टिफाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कंडीशंस टू वेरीफाई, to justify with the help of conditions to justify number of solution with the help of coefficient। ठीक है, क्या कंडीशंस हैं आपकी, समझिएगा इसको जरा। तो कंडीशंस देख रहे हैं यहां पर। लेट सपोज दैट नंबर 1, द फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। कंडीशन देखिए कोएफिशिएंट्स में, a1 upon a2
B1/B2 C1/C2 की कंडीशंस में अगर पहला जो रेशियो है अगर वो आपस में इक्वल नहीं है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे तो कैसे होंगे? देयर इज यूनिक सॉल्यूशन और इसको आप ये भी कह सकते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। नाउ सेकंड रूल, इफ A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, then solution कैसे होंगे? There is no solution और इसको हम बोलते हैं inconsistent। Now the third, if A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, then there is infinite many solution। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इनकी लाइंस की बात करता हूँ, ठीक, ग्राफिकली मेथड से, मान लीजिए इन्हीं रिलेशंस को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वी नो दैट एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन भी आपके पास ये। तो जब इससे हम ड्रॉ करते हैं तो एक ये लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, लाइन। तो अगर दोनों इक्वेशन से दो लाइन ड्रॉ की जाए तो इनकी क्या पोजीशन होगी, इनके भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा जो कंसिस्टेंट का मीन्स है यहाँ पर जो लाइंस होंगी, मैं लाइन की पोजीशन की बात करता हूँ तो लाइंस पोजीशन कैसी होगी, तो लाइन पोजीशन में ये जो पहली होगी कंसिस्टेंट के लिए तो लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन कैसी होंगी? देयर इज पैरेलल, ये लाइन आपस में टच कहीं नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब लाइंस का आपस में टच ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट के लिए जब एक लाइन दूसरी लाइन पर कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन पर कोइंसाइड हो जाए उसके सॉल्यूशन आते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि जो सॉल्यूशन पहली इक्वेशन का है वही सॉल्यूशन दूसरे का भी होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स रेशियो। आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट्स रेशियो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कोफिशिएंट रेशियो वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये तो हमारे पास का बेसिक स्टेप में। अब इसके बाद में एक और मैं बता रहा हूँ, अब बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे तो मैं बात करूँगा इसके बाद में। नेक्स्ट आपका आता है जो कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे इसमें मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड, कौन कौन से मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसके अंदर मैं बात करता हूं जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं समझिएगा। मैं दो मेथड्स की बात करूंगा। सबसे पहला मेथड आपका आता है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड। ठीक है, एंड नाउ द सेकंड इज योर एल्जेब्रिकली मेथड। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली मेथड में हम तीन मेथड स्टडी करेंगे। पहला मेथड आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा आपका आता है एलिमिनेशन मेथड। एंड नाउ द थर्ड इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट जो आपका इसमें है, जो और स्टडी करना है हमें इस चैप्टर के अंदर, वो स्टडी करना है वर्ड प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग सिचुएशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हमें
सॉल्व कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो आपका होगा स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन, स्ट्रीम एंड बोट, स्ट्रीम एंड बोट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। और यही आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जो भी आज मैंने आपको बताया, ये सारा टोटल इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने बताया। अब इसके बारे में, इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये तीनों मेथड्स को लेकर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं केवल आपको उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। इससे अगली वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो इनके सॉल्यूशंस को लेकर के मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको स्टडी करिए, समझिए, और नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।